सीधी नगर पालिका के सामने होल्डिंग में जबरदस्त घोटाला। 7 साल से अवैध वसूली जारी, प्राइवेट लोगों ने किया होल्डिंग माफिया का कब्जा, राजस्व शून्य। सीधी शहर में अवैध होल्डिंग्स का जाल बिछा हुआ है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस पूरे मामले से आंखें मूंदे बैठा है। बीते 7 वर्षों से सैकड़ों की संख्या में होल्डिंग लगाए गए हैं, जिन पर न तो नगर पालिका की कोई अनुमति ली गई है और न ही इनसे जुड़ा कोई टेंडर निकाला गया। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 के बाद से अब तक नगर पालिका के खाते में होल्डिंग के नाम पर एक भी रुपया राजस्व के रूप में जमा नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार इन होल्डिंग्स के जरिए निजी व्यक्तियों द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है। ये कथित होल्डिंग माफिया सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और बोर्ड लगवाने के नाम पर व्यापारियों और राजनीतिक दलों से मोटी रकम वसूल रहे हैं, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में नगर पालिका की न तो कोई भूमिका है और न ही उसे इसका कोई लाभ मिल रहा है। नगर पालिका कार्यालय के सामने तक अवैध होल्डिंग्स की भरमार है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे लेकर अज्ञानता जाहिर की है। इससे नगर प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस गंभीर मामले को लेकर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, नगर पालिका में होल्डिंग्स के नाम पर एक संगठित लूट चल रही है। फंड्स को किसी एक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ये प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। वहीं जब इस संबंध में नगर पालिका सीधी की मुख्य नगर अधिकारी सीएमओ मिनी अग्रवाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा, मेरी पदस्थापना 2 साल पहले हुई है। उससे पहले क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमने 2 महीने पहले होल्डिंग्स को लेकर नया टेंडर निकाला है और जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना यह होगा कि वर्षों से चल रहे इस होल्डिंग घोटाले पर कब और कैसे नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई करता है और जनता के हक का पैसा सही जगह पहुंचेगा या नहीं। शहर में अवैध होर्डिंगें पटी हुई हैं। पूरा शहर अवैध 24 वार्ड अवैध बोर्डिंगों से पटा हुआ है। नगर पालिका क्या कर रहा है? कुछ कार्रवाई? अभी वर्तमान में आपको जानकारी होगी, टेंडर हुआ है और 1 जून से ही उनको वर्क ऑर्डर जारी किया गया है यूनिपोल का। और इसके संबंध में आपको पता भी है कि लेटर भी जारी किया गया है। जो अवैध होर्डिंग लगी है उनको एक निश्चित सीमा में उनको खाली करना है, क्योंकि खाली नहीं किया है। और आज ही उनकी सारी होल्डिंग्स हम लोग हटाएंगे, जो भी अवैध लगी है वो हटाएंगे। और जो उनको टेंडर मिला है वो अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। कुछ जगह जैसे यूनिपोल्स लगने हैं वो लगाना भी शुरू कर दिए। 2017 के बाद जो परमिशन थी वो ख़त्म हो गई थी होर्डिंगों की। उसके बाद भी आज दिनांक तक होर्डिंगें लगी रहीं। किसके उसमें, किस नियम के तहत? देखिए, मेरी पदस्थापना के उपरांत मैंने विशेष प्रयास कर, चूँकि मैं जब आई थी तो आचार संहिता लग गई थी कुछ ही दिनों बाद, और फिर दोबारा से आचार संहिता लग गई थी, मतलब विधानसभा लोकसभा। बट इसके बीच में मैंने प्रक्रिया को जारी रखा था। आचार संहिता में कोई भी टेंडर आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेंडर किया और वर्तमान में हम टेंडर कर चुके हैं और जितने भी टेंडर्स आए हैं उनमें वर्क ऑर्डर भी हमने जारी कर दिया है। तो डेफिनेटली डिले हुआ किन्हीं कारणों से पिछले वर्ष, बट अब टेंडर हो चुका है। और मेरे आने के बाद मैंने शुल्क भी, जो भी निर्धारित शुल्क था उनसे लिया भी है। होर्डिंग्स के निर्धारित शुल्क भी जमा करवाए हैं। नहीं, ऐसे सूचना आ रही थी जो होर्डिंग का चार्ज होता था वो नगर पालिका खाते में नहीं जमा होता था, पर्टिकुलर लोग वसूली करके निपटा देते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, खाते में जमा हुआ है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी में भी है। मतलब जब से यहाँ पे मैं आई हूँ तब से मैं प्रयासरत हूँ कि टेंडर हो जाए, इसका वर्क ऑर्डर हो जाए और एजेंसी काम करना शुरू कर दे। मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मतलब मुझे याद है पहली ही जो मेरे बाद में परिषद की बैठक हुई थी, मैंने प्रस्ताव पास कराया था। उसके बाद आचार संहिता लग गई तो नहीं हो पाया, फिर आचार संहिता लग गई। तो वर्ष 2017 से आज दिनांक तक जो राशि आई होंगी, क्या वो सार्वजनिक होगी? वो बिल्कुल आप कर सकते, देख सकते हैं। देखिए, मैं इस समय का, इस पीरियड का बता सकती हूँ। मेरी पदस्थापना के उपरांत मैंने प्रयास किया, जो आप सभी के समक्ष में है, और टेंडर हो चुका है। आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं
और जब हम टेंडर कर चुके हैं, वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अब ये कह रहे थे नई होर्डिंगें कब तक लग जाएंगी, लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगी, उनका मानक क्या होगा? 10 दिनों के अंदर अंदर मतलब ऑलमोस्ट सारे ही लग जाएंगे, लगभग 21 यूनिपोल लगने हैं। और मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत शहर अपना लगेगा जब यूनिपोल्स लग जाएंगे। तो 10 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लगेंगे। वैसे तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको दिखने लगेंगे स्ट्रक्चर्स। धन्यवाद।